नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 6 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा प्रथमो भाग जो आप लोगों की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका चैप्टर 10 कृषिकः कर्मवीरा, जो जिसमें क्या किसान को कर्मवीर की संज्ञा उपमा दी गई थी बच्चों। ठीक है ना, तो हमने उस अध्याय को पढ़ा था बच्चों। और आज की कक्षा में हम चैप्टर 11 एकादश पाठ है पुष्पोत्सव, इस शीर्षक से जो पाठ है बच्चों उसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे बच्चों। पुष्पोत्सव मीन्स पुष्प यानी फूल फ्लावर्स, और उत्सव मीन्स फेस्टिवल त्योहार, यानी कि फूलों का त्योहार, इस शीर्षक से है ये बच्चों पाठ। तो शुरू करते हैं बच्चों। उत्सव प्रिय भारत देश है। भारत देश कैसा है? उत्सव प्रिय है। अत्र कुत्रचित् शस्योत्सव भवति, यहाँ पर कहीं पर शस्य मीन्स फसलें, फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित और कहीं पर पशुत्सव, कहीं पर पशुत्सव पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिक उत्सव, और कहीं पर यहाँ पर धार्मिक उत्सव होते हैं। कुत्रचित च यानोत्सव, और कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सव इति, और इनमें से ही अन्य दूसरा है पुष्पोत्सव। इन्हीं के समान जैसे शस्योत्सव, धार्मिक उत्सव, पशुत्सव, यानोत्सव है, उसी के समान एक अन्य है पुष्पोत्सव, इस नाम से है। तो अयम, इसको क्या है? फूल वालों की सैर इति नामना, और ये जो पुष्पोत्सव है वो फूल वालों की सैर इस नाम से भी क्या है? प्रसिद्ध अस्ति, प्रसिद्ध है, फेमस है। सेकंड पैराग्राफ है बच्चों। देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनम भवति। देहल्या यानी कि दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के मंथ में इसका आयोजन किया जाता है, होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, और इस अवसर पर वहाँ पर बहुविधानि यानी मैनी टाइप्स के, बहुत टाइप्स के क्या है? पुष्पाणि दृश्यन्ते, पुष्प दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, परंतु इसमें प्रमुख आकर्षण तो है पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, फूलों से निर्मित जो पंखे होते हैं वो इसके मुख्य आकर्षण है। ठीक है ना। देखिए बच्चों, यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है हमारे को मैनी टाइप्स के, यहाँ पर विभिन्न अलग अलग रंगों के बच्चों हमें ये फूल दिखाई दे रहे हैं, और सीक्वेंस में बहुत ही कलरफुल ये पंखा हमें, पंखी जो हमें दिखाई दे रही है बच्चों। अब पंखा में यहाँ पर वो जो सीलिंग फैन होता है हमारा, वो नहीं है, ये इलेक्ट्रिक वाला फ़ैन नहीं है बच्चों। ये जैसे कि आपने घरों में देखा होगा, जब हमारे लाइट या बिजली चली जाती है तो उस समय पर घरों में पुराने समय में क्या एक छोटी बांस वगैरह की पंखी होती थी जिससे हवा की जाती थी। ठीक है ना। तो उसी तरह से उसी पैटर्न में ये विशालकाय बड़े साइज़ का क्या है कि पंखी है बच्चों, एक तरह से ये। ठीक है ना। और जो किससे निर्मित है? फूलों से निर्मित है, फूलों से बनी हुई है। ठीक है ना बच्चों। तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्या लाइन है? परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प, लेकिन ये जो पुष्पोत्सव है बच्चों, इसका मुख्य आकर्षण क्या है? फूलों से निर्मित पंखे हैं। ठीक है ना। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि, जनाः मीन्स जो लोग हैं वो, एतानि इन फूलों के पंखों को क्या करते हैं? योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति, जो लोग हैं वो इन फूलों के पंखों को कहाँ अर्पित करते हैं? योग माया मंदिर और बख्तियार काकी के जो काकी का जो समाधि स्थल है, दरगाह है उनकी, बख्तियार काकी की, उस पर क्या करते हैं? इन फूलों के पंखों को अर्पित करते हैं। अब ये जो फूलों के पंखे हैं बच्चों, वो किस टाइप के, मतलब किस किस प्रकार के फूलों के पंखों से बने हुए हैं? ठीक है ना। तो वो बताया है यहाँ पर कि केचन, इनमें से जो कुछ जो है पाटल पुष्पई, पाटल पुष्पई का अर्थ होता है बच्चों गुलाब के फूलों से। ठीक है ना। और अन्य जो कुछ गुलाब के फूलों से निर्मितानि यानी निर्मित होते हैं। केचन कर्णिकार पुष्पई, और कुछ कनेर के फूलों से निर्मित होते हैं। अन्य जपा कुसुमय, जपा कुसुमय मीन्स जवा कुसुम के फूलों से, जवा कुसुम मीन्स गुड़हल के फूलों से निर्मित होते हैं। अपरे, और अन्य जो और कौन से होते हैं? मल्लिका पुष्पई, मल्लिका मीन्स चमेली का पर्यायवाची है ना। ठीक है ना।
तो मल्लिका पुष्प यानी कुछ चमेली के फूलों से बने होते हैं। इतरे च और अन्य जो हैं वो, और दूसरे जो है वो गेंदा पुष्प है, गेंदा के फूलों से निर्मितानि व्यंजनानि नयन्ति, निर्मित पंखे लाते हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों कि ये जो योग माया मंदिर और बख्तियार काकी की जो समाधि स्थल है वहाँ पर लोग इन फूलों के पंखों को अर्पित करते हैं। और ये जो फूलों के पंखे हैं बच्चों वो कुछ गुलाब के फूलों से बने होते हैं, कुछ कनेर के फूलों से बने होते हैं, कुछ गुड़हल के फूलों से, तो कुछ चमेली के पुष्पों से, तो कुछ गेंदा के फूलों से निर्मित जो पंखे होते हैं वो लोग वहाँ पर अर्पित करने के लिए लेके आते हैं। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अयम उत्सव दिवसत्रयम यावत् प्रचलति। यह जो उत्सव वो दिवसत्रयम यानी कि 3 दिनों तक ये उत्सव क्या है, प्रचलित है, चलता है। ठीक है ना, मनाया जाता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधाः क्रीडाः मल्लयुद्धम चापि प्रचलति। एतेषु और इन दिनों में पतंगों का उड़ाना, विविधा क्रीड़ा और विभिन्न प्रकार के जो खेल है वो, और मल्ल युद्ध, मल्ल मीन्स कुश्ती, कुश्ती भी यहाँ पर क्या है, प्रचलित है, खेली जाती है। मतलब टर्न द पेज स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। विगतेभ्यः यानी कि विगत यानी कि बीते हुए, 200 वर्षेभ्यः यानी कि द्वि यानी 2, शत यानी 100, विगत यानी कि बीते हुए 200 वर्षों से पुष्पोत्सव जो है, फूलों का उत्सव जो है वो जनान आनंदयति, लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत। मध्य में यानी कि बीच में कुछ समय ऐसा आया उसमें यह जो परंपरा है, ये जो कस्टम जो चला आ रहा था वो स्थगित हो गया। उस पर कुछ समय के लिए जैसे की तरह बैन लग गया, यानी कि नहीं मनाया जाने लगा। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह मनोहारिणी परंपरा, ये जो मनोहारिणी मन को हरने वाली जो परंपरा है वो पुनः समारब्धा, पुनः से वापस से आरंभ हुई। यानी कि बच्चों ये जो पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव, बीते हुए 200 सालों से लोग इसका आनंद उठा रहे हैं, इसका फूलों के उत्सव का जो है लुत्फ उठा रहे हैं बच्चों। लेकिन बीच में मिड में कुछ समय तक ये जो परंपरा है वो उसमें अवरोध आ गया होगा, कोई कारण से स्थगित हो गई होगी। ठीक है, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह मनोहारिणी परंपरा है वो वापस से पुनः समारब्धा में आरंभ हो गई, वापस से स्टार्ट हो गई। पुष्पोत्सव अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति। पुष्पोत्सव यानी कि जो फूलों का उत्सव है वो अद्यापि मीन्स अध्याय प्लस अपी, इसका संधि विच्छेद है। अध्याय मीन्स आज और अपी यानी भी, आज भी पुष्पोत्सव जो है वो सोल्लासम यानी उल्लास सहित, बहुत ही उत्साह के साथ में, सोत्साहम उत्साह सहित, च प्रचलति प्रचलित है यानी कि मनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में हमने पुष्पोत्सव जो कि जो दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में इसका आयोजन किया जाता है, और साथ ही में हमने क्या जाना कि इसमें इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या है, इसमें विविध प्रकार के मैनी टाइप्स के फूलों से निर्मित बड़े बड़े विशालकाय पंखे जो होते हैं, वो पंखी जो होती है एक तरह से वो योग माया मंदिर में और बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित किया जाता है। और ये जो पंखियाँ होती है वो किस किस से निर्मित होती है, गुलाब के फूलों से, कुछ कनेर के फूलों से, कुछ गुड़हल के फूलों से, कुछ चमेली के फूलों से और गेंदे के फूलों से ये पंखी निर्मित होती हैं। और साथ ही में 3 दिन तक ये उत्सव चलता है, और इसमें पतंगे उड़ाई जाती हैं और बहुत प्रकार के गेम्स खेले जाते हैं, क्रीड़ाएं होती हैं, मतलब कि गेम्स होते हैं। और इनमें से सबसे प्रचलित क्रीड़ा कौन सी है, मल्ल युद्ध यानी कि कुश्ती, इसकी प्रचलित वो है क्रीड़ा है। यहाँ पर कुश्ती बहुत ही प्रचलित है, कुश्ती का खेल खेला जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में बच्चों फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए शुभम मंगलम।